जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज आए, कुछ के जो है ना वो फ़ोन कॉल्स आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो तारीख़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो भी ठीक है अपनी जगह, उसको कायम रखें। बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग कि बड़े अच्छे टॉपिक हैं, अच्छी सीरीज़ जो है ना वो चल रही है, तो हम उसको भी जारी रखेंगे। मगर उन्होंने ये दरख्वास्त भी की कि थोड़ा बहुत हालात हाज़रा पे भी जो है ना वो कभी कभी अपडेट जो है ना वो दे दिया करें। तो मैंने मुनासिब समझा कि चलें आज थोड़ा सा जो है ना जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। तो आज कल जो एक दो दिनों का जो मामला बहुत गर्म है, वो एक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला बहुत जो है ना वो तूल पकड़ गया है और बड़ा गर्म है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है ये मामला। और दूसरा जो अभी आपने जो ट्वीट देखा होगा, जो ज़ल्मे खलीलज़ाद का जो है ना वो ट्वीट आया है कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म किया है और फिर इमरान खान साहब का, बल्कि उन्होंने जनरल कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और उनका ट्वीट ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त तीन मसाइल जो है ना उनसे पाकिस्तान गुजर रहा है। एक तो पॉलिटिकल हैं, एक जो है ना इकनॉमिक हैं, और एक सिक्योरिटी के मसाइल जो है ना ये हैं, और इनसे पाकिस्तान के सियासतदानों को निपटना चाहिए। और उन्होंने ये मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि इमरान खान के हक़ में असल में वो जाता है कि गिरफ़्तार ना किया जाए, असैसिनेट ना किया जाए सियासतदानों को, और सियासतदान मिलकर कोई हल निकालें। सो मुख्तसरन उसके जो ट्वीट हैं उनका खुलासा जो है ना वो ये है। अब देखें, बात ये है कि बात उसने कोई गलत नहीं की। अगर वादी नज़र में देखा जाए तो बात तो बिल्कुल ठीक है और ये हकीकत है। मगर चूँकि वो अब बात ये चल रही है जी कि मुदाखलत जो है ना वो बाहर की क्यों हो रही है। अब इस पे बात करते हैं कि मुदाखलत कब नहीं हुई, कब पाकिस्तान मुदाखलत से बाहर रहा है। अब अगर बाहर का कोई जो है ना वो नुमाइंदा या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल यूएसए का या बाहर का यूरोप का कोई भी वो एक बयान दे देता है जो कि चला जाता है इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और इमरान खान साहब उसको लेकर एक जो है ना वो बयानिया बनाते हैं और एक उधम मचा देते हैं कि ये जो है ये गैर मुल्की साजिश हुई है और गैर मुल्की मुदाखलत हुई है। ठीक है, अब गैर मुल्की मुदाखलत वाकया ही नहीं होनी चाहिए, और हम उस स्टेज पर अपने मुल्क को क्यों ले गए हैं जहां कोई दूसरा हमको डिक्टेट करता है, जहां कोई दूसरा हमको ये कहता है कि फलां हुकूमत को गिरा दो, फलां सियासतदान को गिरफ्तार कर लो, फलां सियासतदान को मुल्क बदर कर दो, और फलां सियासतदान को जो है ना वो घर में बिठा दो, उसको बाहर ना निकलने दो। क्यों बाहर से डिक्टेशन हो? इसलिए कि हम अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं, हम फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और उसके अलावा हमारी जो सियासत है वो एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए ही इस्तेमाल हो रही है, और हम एक दूसरे को गिरा कर फ़ख्र महसूस करते हैं, और चाहे उसमें जो मर्जी मुदाखलत कर जाए। अगर आज मैं कहता हूं कि इंडिया भी आकर अगर कहे ना कि मैं जो है ना वो इमरान खान साहब की हुकूमत को ले आऊंगा और उसको यकीन हो जाए, तो ये उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। और अगर वो कह दें कि हम नवाज शरीफ साहब की या जो बाकी जो मुखालफिन इत्तेहाद है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसके हक में बोलना शुरू कर देंगे, वो उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। बात यह है कि हर कोई अपनी कुर्सी के पीछे लगा हुआ है, और हर कोई चाहता है कि ये जो बयान आया है ये मेरे हक में जाता है या नहीं जाता। अब जो ज़ल्मे ने बयान दिया है, अब क्यों नहीं जो है ना पीटीआई ये कहती कि तुम कौन होते हो, हम खुद अपना निपट रहे हैं, हमें पता है हमने क्या करना है, फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, सियासतदान लीडर भी हमारा है, हम गिरफ्तारी दें ना गिरफ्तारी दें, हम जो है ना वो जो है वो कोर्ट में जाएं, हम जहां भी जाएं हम कर रहे हैं, और दूसरों को भी चाहिए। अब वो क्योंकि ये बयान जो ज़ल्मे का है ये चला गया है इमरान खान के हक में, तो अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया हुकूमती पार्टी ने और फॉरेन ऑफिस ने कि तुम कौन होते हो मुदाखलत करने वाले, टांग अड़ाने वाले।
बात ठीक है, टांग नहीं उड़ानी चाहिए किसी को भी, लेकिन देखना यह है कि क्या हो रहा है। जब तक आप सारे एक पेज पर आकर इस बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे कि हमें फॉरेन डिक्टेशन नहीं चाहिए, तो फिर नहीं चाहिए, चाहे वो किसी के हक में जाए, चाहे वो किसी के खिलाफ जाए। अब वही बयान इमरान खान साहब के हक में जा रहा है तो वो खामोश है, वो चुप है, मगर अब मुस्लिम लीग नून और बाकी जो है ना वो शोर मचा रहे हैं, हुकूमती पार्टी शोर मचा रही हैं। तो ये तरीकाकार इंतहाई गलत है। जो गलत है उसको गलत कहो, और अगर आप इस काबिल हो जाएं, अगर आप इतने ताकतवर हो जाएं, आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, तो क्यों कोई दूसरा जो है ना वो डिक्टेट करेगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो IMF से इतने अरसे से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इन कौन है ये IMF वाले? ये यही लोग हैं ना जो डिक्टेट कर रहे हैं, जो ये बयान दे रहे हैं। कभी वो कह देते हैं कि अगर वाकई वो बात सही थी कि एक अच्छी भली चलती हुकूमत को गिरा दो, और कभी वो कह देते हैं कि भाई नहीं, इसको गिरफ्तार मत करो, गिरफ्तारियों से बात नहीं होगी। बात सही है कि सियासतदानों को ना गिरफ्तार करना चाहिए, ना पर्चे काटने चाहिए, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है, जब PTI हुकूमत में थी तो उन्होंने ये कल्चर रवा रखा, और अब मुस्लिम लीग नून जो है ना वो हुकूमत में है, और वो इत्तेहाद, उन्होंने भी यही कल्चर बरकरार रखा हुआ है, और इससे पहले भी यही रहा। यानी नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ पर्चे कटवाए, जरदारी साहब के खिलाफ कटवाए, वो आए तो वैसे थोड़ा हाथ हल्का रखा, मगर फिर इनका काम शुरू हो गया नवाज शरीफ वगैरह का, और फिर इमरान खान साहब आए तो वही चोर चोर चोर, और पर्चे पर्चे पर्चे, और गिरफ्तारियां, और नैब, और ये और वो, अब वही चल रहा है। मगर अब देखें कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि अभी हालिया जो ज़मान पार्क में हो रहा है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और गिरफ्तारी, पहली बात तो यह है कि गलत पर्चे मत काटें। क्यों काट रहे हैं, क्यों हरासा कर रहे हैं दूसरों को, और सबको ये समझनी चाहिए। आज जो PTI वाले रो रहे हैं, कल जब इनकी हुकूमत दोबारा आएगी यही काम दूसरों के खिलाफ शुरू होगा। जब तक आप सब ये कहेंगे नहीं कि इनफ इज इनफ, उस वक्त तक जो है ना वो बात नहीं बनेगी। और अब मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है, वो इतना, एक पूरी दुनिया का मीडिया आप उठाकर देख लें, ये जो कुछ ज़मान पार्क में हुआ है, इससे आप ये ना समझें कि आप इमरान खान साहब को घेर रहे हैं, या आप उनकी कोई जो मकबूलियत है उसमें कोई कमी कर रहे हैं। नहीं, वो एक के बाद एक दिन ऊपर से ऊपर उसका ग्राफ जो है ना वो जाता जा रहा है। और जिस तरह के इमरान खान ने हुकूमत हटाने के जो मामला चल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं बाहर गया तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, और वो वाकया ही बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। मगर देखना यह है कि इसका अंजाम क्या होता है। क्या ये हठधर्मी इसी तरह कायम रहनी है, या रहेगी, या रहती है, या कि किसी जगह पे कुछ समझौता या कुछ गुफ्तो शनीद या कुछ मुज़ाकरात के लेवल तक बात जो है ना वो लाई जा सकती है। अगर ये नहीं होगा तो इसी तरह होता रहेगा। जब शेख रशीद साहब आएंगे तो फिर मुड़ के जो है ना वो शुरू हो जाएगा काम राना सनाउल्लाह साहब का भी, और बाकी सब का जो है ना, चलो उनकी जेलें भरो। और जब वो आ गए हैं तो उधर दूसरी तरफ यही कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आप सारे सियासतदान जब तक होश के नाखन नहीं लेंगे, उस वक्त तक जो है ना वो मसला हल होने वाला नहीं है। और ये जो गिरफ्तारियों का और ये जो हरासा करने का, अब देखें PTI ने अभी तक वैसे कोई घेराव जलाव नहीं किया। उन्होंने धरने वगैरह ज़रूर दिए हैं, मगर उन्होंने वो उस हद तक कानून अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन अब जो ज़मान पार्क में हो रहा है, मेरा ख्याल है कि या तो उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है कि ये भी आगे से रिएक्ट करें, ये भी पत्थर मारें, ये भी कानून अपने हाथ में लें, और फिर दमादम मस्त कलंदर हो कि भाई ठीक है, इन्होंने हमले किए हैं, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, इन्होंने जख्मी किया है, कोई पुलिस वाला शायद मर भी जाए, कुछ हो जाए, कोई पता नहीं होता कि बीच में बलवाइयों के कौन होते हैं, या वो जो सारे आए हुए हैं सपोर्टर, उनमें कोई सपोर्टर हैं या कुछ रिपोर्टर हैं, वो क्या हैं। तो कोई जो है ना वो बेईद नहीं है कि क्या हो जाए, मगर जिस तरफ ये मामला लेकर जाया जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। इस रवश को रुकना चाहिए, और अपने पाँव पर खड़े हों ताकि कोई मुदाखलत करे ही ना। क्यों कोई आपको कहे कि आप ये करो और आप वो करो। आपका मुल्क है, आपकी सियासत है,
اور آپ نے ہی اس کو بچانا ہے اگر آپ بچا سکے، ورنہ اسی طرح جو ہے نا وہ دوسروں کے آگے جھکتے رہیں گے، اور یہ جو کشکول ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ڈکٹیشن ملتی رہیں گی اسی طرح۔